ओके गाइस, जो पहली मिस्टेक आप लोग करते हैं वो ये है कि आप बहुत ही फैंसी, हाई एंड और बहुत ही डिफरेंट और ऑड कलर्स के ना हैंड बैग्स या क्रॉस बॉडी बैग्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब आपने ये करना है, बेसिकली आपने कोई भी इस तरह का न्यूट्रल कलर या फिर ब्राउन या ब्लैक कलर्स के ना क्रॉस बॉडी बैग्स या हैंड बैग्स में इन्वेस्ट करना है, जो आप अपने डेली बेस के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज इस तरह के हैंड बैग्स आपके तमाम ड्रेसेस के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, ईजी टू कैरी होते हैं। और मैंने बेसिकली ये RTW से लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था क्योंकि ये मेरे तमाम ड्रेसेस के साथ जो है वो ईज़िली जो है ना वो मैच कर जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह के हैंड बैग्स में या क्रॉस बॉडी बैग्स में इन्वेस्ट करें, बेसिकली जो आप लॉन्ग टाइम तक इस्तेमाल कर सकते हो। बेसिकली चीज़ ऐसी लेनी चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो। आपने पैसे लगाए हो, ये नहीं कि वन टाइम लेके आप उसको रखते हैं, आप उसको बार बार यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के कलर्स आप ले सकते हैं। ये मुझे चेक में प्रिंट था, काफ़ी अच्छा लगा था, तो मैंने ये बाय कर लिया था। ये काफ़ी अफोर्डेबल है, मैं यहाँ पर लिंक लगा दूँगी, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं। और ये कि आपके तमाम ड्रेसेस के साथ यूनिवर्सिटी जाना हो, वर्क ऑफिस जाना हो या फिर बाहर सिंपल शॉपिंग करने जाना हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसकी कैपेसिटी भी है, आप इसमें मोबाइल फ़ोन, बैग, तस्बीह या कोई भी चीज़, कैश वगैरह जो है वो ईज़ी से जो रख सकते हैं। बैग वो होना चाहिए जो कि आप लॉन्गर टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज फैशन इज़ मेंट टू बी सस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट जो बैग है मेरे पास वो ये न्यूड पिंक कलर का बैग है। बहुत ही खूबसूरत कलर है। आप बेसिकली समर्स में बहुत अच्छा है, आपकी जितनी भी लाइट कलर की ड्रेसेस हैं ना उनके साथ जो ये बहुत अच्छा जाता है। मेरे यहाँ पे बताने का मकसद आपको ये है कि आप जो ऑड कलर्स के बैग्स लेते हैं, मस्टर्ड हो गया, रेड हो गया, येलो हो गया, इस तरह के हैंड बैग्स जो है ना सस्टेनेबल। ओके, नेक्स्ट जो सब आप मिस्टेक्स करती हैं ना सब गर्लीज़, वो ये होता है कि आप अपने लॉन के कपड़ों के नीचे ना फिटेड अंडर गारमेंट्स नहीं पहनती। तो बेसिकली आपने ये मिस्टेक अवॉइड करनी है और अपनी मेजरमेंट प्रॉपर्ली मेजर करके ना इंची टेप से, डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। पर इफ़ यू वांट मी टू पुट अ वीडियो ऑन इट कि हाउ टू मेजर योर राइट साइड फॉर योर अंडर गारमेंट्स, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कोई भी अच्छी सी ब्रा के अंदर इन्वेस्ट करना है और उसको पहनना है। और स्पेशली समर्स में आप जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स करती हैं ना, ये है कि आप नीचे स्लिप या कैमिसोल नहीं पहनती। तो ये लॉन के कैमिसोल्स भी इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, आप ये पहनेंगी तो ये जो आपकी ब्राज होती है ना अंडर दी लॉन सूट्स, वो भी नज़र नहीं आएंगी और आपकी बॉडी जो है ना एक फिटेड लुक भी प्रोवाइड करती है। तो आपने ये मिस्टेक जो है अवॉइड करनी है और प्रॉपर्ली अपनी बॉडी टाइप और अपनी बॉडी साइज़ के अकॉर्डिंग जो है अंडर गारमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है कि बहुत सारी लड़कियां जो है ना वो अपने फेशियल हेयर जो है वो रूटीन वाइज या वीकली रिमूव नहीं करती। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप अपने फेशियल हेयर जो है वो रिमूव करें ही करें, या जो नहीं करता वो गलत कर रहे। नो, आई एम जस्ट सेइंग दिस कि हम गर्ल्स जो होती हैं बहुत सारे इवेंट्स का इंतजार करते हैं। मैं बाहर जाऊँगी तो मैं फेस शेव करूँगी, मैं बाहर जाऊँगी तो मैं अपर लिप्स करूँगी, मैं किसी फंक्शन पर जाऊँगी तो मैं जो है ना वैक्स करूँगी। नो, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आपने अपनी सेल्फ केयर का ख्याल रखना है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमारा फेस बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है, टाइडी होता है, कोई जो है ना उस पर एज सच कोई मेन प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन हम फिर भी अपने अपर लिप्स, जो मेन बात कर रही हूँ ना यहाँ पे मैं अपर लिप्स और नोज़ की हेयर की बात कर रही हूँ, तो आपने जो है ना वो रेगुलरली अपने अपर लिप्स को शेव करना, चाहे थ्रेड करना, वैक्स करना, जो भी मेथड आप इस्तेमाल करती हैं आपने उसको रेगुलरली करना है। आपने ओके, नेक्स्ट मिस्टेक जो लड़कियाँ या गर्ल्स बहुत कॉमनली करती हैं वो ये है कि वो अपने लिप्स को ऐसे ही ड्राई और चैप्ड रहने देती हैं। वो लिपस्टिक, लिप ग्लॉसेस, इस तरह की चीज़ें तो इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन वो रेगुलर बेस के ऊपर, मतलब कहीं बाहर जाना हो तो वो लिपस्टिक लगा लेंगी, लिप ग्लॉस लगा लेंगी, लेकिन रेगुलरली डे टू डे रूटीन में जो है ना वो कोई लिप बाम या कोई भी ऐसी मॉइस्चराइजिंग थिंग जो उनके लिप्स को ड्राई ना होने दे वो यूज़ नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपने कोई सा भी लिप बाम जो कि आपकी स्किन को, लिप्स को सूट करे, अफोर्डेबल हो, इजीली अवेलेबल हो, आप वो यूज़ करें। इससे आप देखेंगे कि अगर आपने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया होगा ना, लेकिन आपके लिप्स जो शाइन कर रहे होंगे, स्मूथ होंगे, तो आपकी एक ओवरऑल ना बहुत इवन लुक आती है, बिल्कुल ऑड नहीं लगता। तो आपने ओके, नेक्स्ट बहुत कॉमन मिस्टेक्स जो कि बहुत सी लड़कियां करती हैं वो ये हैं कि वो अपनी ना नेल, हाथों का ख्याल तो कर लेती हैं, लेकिन वो अपने नाखूनों का जो है ना वो ख्याल नहीं करती। मतलब ना उनकी कोई प्रॉपर शेप बनाती हैं, ना उनको ट्रिम करती हैं, लंबे हो गए तो उसको काटती नहीं, अगर गंदे भी हो गए तो उसको क्लीन नहीं करती। तो आपने ये बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज हमारे जो हाथ हैं वो तो 24 घंटे हमारे यूज़ में होते हैं और 24 घंटे लोग उसको देख रहे होते हैं। और स्पेशली नेल्स की हाइजीन का आपने जो है वो प्रॉपर ख्याल रखना होता है। जो भी आपकी नेल की शेप है नेचुरली उसको ट्रिम करना है, प्रॉपर एक लेंथ रखनी है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो शेप दे लेनी है। और आपने हर
वीक में आप एक डे रख लें जिसमें आप नेल केयर करेंगे, उसको ट्रिम किया करेंगे, उसमें से जो भी डर्ट है उसको क्लीन कर दिया करेंगे, ठीक है। मिस्टेक जो कि सब गर्ल्स करती हैं वो ये कि अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं रखती। आपने बेसिकली डेली में दिन में एक दफ़ा तो शावर सब लेते हैं ना, तो आपने एक दफ़ा शावर लेने के बाद अपनी पूरी बॉडी के ऊपर या पूरी बॉडी के ऊपर आप रब नहीं कर सकती तो एटलीस्ट अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स और जो नेक वाला एरिया होता है ना, यहाँ पे आपने फटकरी ज़रूर रब करनी है। चाहे तो आप इसको रॉ फॉर्म में गीली करके रब कर लें, चाहे इसका आप पाउडर बना लें, इसको रोज़ वाटर में ऐड कर लें, इट इज़ अप टू यू। इससे ये होता है कि आपकी जो बॉडी ओडर होती है ना वो कंट्रोल होती है काफ़ी हद तक, जो कि ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी पे बहुत 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 अच्छा इफ़ेक्ट डालती है। और उसके बाद आपने बहुत सी लड़कियां अगर परफ्यूम यूज़ ना करना चाहें या हाई एंड परफ्यूम्स में इन्वेस्ट ना कर सके, तो आपने नहाने के बाद जब आपकी बॉडी थोड़ी थोड़ी अभी गीली हो, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप बाहर आते हैं, आपने कपड़े पहने और कंघी कर लिया है, तो आपने कोई सा भी बॉडी मिस्ट जो है ना अपनी बॉडी के अंदर अपनी बॉडी के रूटीन में ज़रूर ऐड करना है। इसकी मैंने ये किसी मार्ट से बाय किया था। आप कोई सा भी बॉडी मिस्ट जो भी आपको जिसकी भी फ्रेगरेंस आपको पसंद हो, आप इसको ऐड कर लें। ओके, अब बारी आती है डेली मेकअप की। मतलब अब आपने अपनी हाइजीन का ख्याल भी रख लिया, स्किन केयर भी कर ली, नेल्स की भी डेंटिंग पेंटिंग कर ली, लाइक एवरीथिंग। अब बारी आती है मेकअप की। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि डेली अगर आप बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि आप डेली बेसिस के ऊपर अपनी स्किन के ऊपर हैवी बेसिस लगाएं, क्योंकि वो अच्छा नहीं लगता। वो बेसिकली ना आपके एनवायरनमेंट से ज़्यादा आपकी लुक जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है, जिससे लगता है कि आप पता नहीं कोई एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आपने नेचुरल लगना है, ओरिजिनल रहना है, जो स्किन आपकी है ना आपने वही रहना है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप कोई से भी एक कंसीलर या 2 कंसीलर किसी भी ब्रांड के जो कि आपकी स्किन शेड से मिलते हो ना, आपने वो ले लेने हैं। और आपके फेस पे जहाँ जहाँ डार्क एरियाज़ हैं, स्पॉट्स हैं, डल है, ठीक है, डलनेस है, टैन है या डार्क सर्कल है ना, आपने इनको वहाँ पे अप्लाई कर लेना है, ठीक है। मैं ये दोनों यूज़ करती हूँ, दोनों में से रोज़ के मेरी स्किन पे बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी वो ये है ग्लैमरस का SPF 35 UV ऑयल फ्री फाउंडेशन 2 वे केक। जिनकी स्किन तो ऑयली है ना, उनके लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आप इसको जो है ना वो ज़रूर यूज़ करें। इसके नीचे ये जो है ना यहाँ पे वो स्पंज टाइप सा भी दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका पर्पस ये है कि अगर आपकी स्किन जो है वो बहुत ऑयली है और समर्स में भी ऑयल आता है, तो आप ना कंसीलर के ऊपर इसको लगा सकते हैं। ये आपके पूरे फेस को इवन आउट भी कर देता है और एक्स्ट्रा जो ऑयल है ना उसको रिमूव कर देता है। इसकी यानी कि लिपस्टिक्स की, लिप्स की। अच्छा, अब उसमें ये होगा कि आपने कोई सा भी पहले तो ना एक लिप लाइनर ले लेना है, ठीक है। मैंने ये वाला लिया था और ये काफ़ी मैंने जो है ना यूज़ कर लिया, लाइक थोड़ा सा ही रह गया। इसका जो शेड है ना वो इस तरह का है, ब्राउन सा, बड़ा अच्छा लगता है मेरी लिप्स के ऊपर। तो आपने कोई सा भी लिप लाइनर ले लेना और उससे अपने ना लिप की आउटलाइन ज़रूर करनी है, बिकॉज आउटलाइन जब आप करते हैं ना तो आपको ना वो एक बड़ा क्लासी सा लुक दे देता है और आपको पता लग जाता है कि आपने लिपस्टिक जो है ना यहाँ लगानी है, टिंट जो है ना आपने यहाँ लगाना है। तो आई विल रिकमेंड कि आप इसको एज अ लिपस्टिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने लिप्स को फिल करने के लिए, बट आप इसको एज अ लिप लाइनर तो ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी लिप्स की बड़ी अच्छी आउटलाइन लगती है ना, तो आपका फेस की शेप बदल जाती है, लाइक आप पता लगता है कि आपका फेस दूसरे से यूनिक हो गया। फिर कोई भी एक लिप टिंट में मिस रोज़ का ये वाला टिंट यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत ईज़ी टू कैरी है, बहुत चीप था और बहुत अच्छा जो है ना टिंट छोड़ता था लिप्स के ऊपर। बिल्कुल नेचुरल रोज़ी पिंक लिप्स लगते हैं, जिनकी पिगमेंटेड लिप्स भी ना डार्क हैं थोड़े से, तो उन पे भी बड़ा अच्छा कलर ये देता है, रेड सा कलर देता है। और उसके अलावा आता है ये वाला ब्लश, मिस रोज़ का ये वाला ब्लश जो है ना, पता नहीं मुझे अब मैं आपको दिखा पा रही हूँ या नहीं। ये वाला ब्लश, इसका जो शेड है वो है 15। ये हमने फेस की बात कर ली, तो हम आइज़ को कैसे भूल सकते हैं। तो आपने बजाय इसके कि आप डेली बेस के ऊपर हैवी आई लैशेस अप्लाई करें, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस के ऊपर आई लैशेस अप्लाई करने लगते हैं ना, तो जब आप किसी फंक्शन के ऊपर लगाते हैं तो आप मतलब वो कोई यूनिक नहीं लग रहा होता। तो आप हाई एंड फंक्शंस के ऊपर, पार्टीज़ के ऊपर तो आप आई लैशेस यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड यही करूँगी कि जो आपकी नेचुरल आई लैशेस है ना, उन्हीं को आप जो है ना कैरी करें और उन्हीं को आप फ्लॉन्ट करें। ओके, अब बारी आती है ड्रेसेस की। तो ड्रेसेस आपने वो चूज़ करने हैं बेसिकली जो साफ़ सुथरे हों, प्रॉपर्ली आयरन हों और थोड़े से ट्रेंडी भी हों। अगर आप कॉर्ड सेट को प्रेफर करेंगे तो ये आपको लॉन्ग टर्म जो है ज़्यादा फ़ायदा देते हैं, बिकॉज आप इनको डिफरेंट कलर्स और डिफरेंट हिजाब के साथ जो है वो स्टाइल कर सकते हैं। जैसे मेरा ये वाला ड्रेस है, इसमें 2-3 कलर हैं, तो मैं इसको डिफरेंट हिजाब के साथ है डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन कर सकती हूँ और स्टाइल कर सकती हूँ। और जो नेक्स्ट पिंक ड्रेस है, इसमें भी 2 से 3 शेड है जिसको मैं डिफरेंट वेज में जो है वो पहन सकती हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि ड्रेसेस वो लें जो कि आपकी बॉडी पे अच्छे लगे पहने हुए और वो जिनको आप 2 से 3 दफ़ा जो है वो पहन सकें डिफरेंट वेज से।
ओके गाइस, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो एंड होती है। मकसद सिर्फ यही था कि जो कॉमन मिस्टेक्स जो दूसरे हमें करते हुए देखते हैं, लेकिन वो हमें इस वजह से नहीं बता पाते कि कहीं हम बुरा ना मान जाएं या वो खुद शाय फील करते हैं, तो आपने वो मिस्टेक्स नहीं करनी, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल जोन आउट कर सकती हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और ऐसे बहुत से काम हैं जिनमें आपको सक्सेस लेने से रोक सकती हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो और अगर आपने कुछ सीखा हो या कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।